हमेशा हमारे बिहार को ठगने का काम किया। हम जमालपुर रेल निर्माण कारखाना संघर्ष मोर्चा में शामिल विभिन्न राजनीतिक सामाजिक संगठन के लोग रेल मंत्री को पूर्व से पत्र लिख रहे थे कि जमालपुर कारखाना को निर्माण कारखाना का दर्जा दीजिए, चूँकि एक आकांक्षाएं जगी थी। पिछले दिनों डीजल सेट को लेकर के बड़ा राजनीतिक हाय तौबा हो रहा था। यहाँ हमारे माननीय सांसद से लेकर के सत्ता पक्ष के लोग भी कह रहे थे कि डीजल सेट इलेक्ट्रिक सेट में तब्दील हो गया। तो यह आशा जगी थी इस बार कि डीजल सेट के इलेक्ट्रिक सेट का नोटिफिकेशन होगा, लेकिन जब हम बजट देख रहे हैं तो यह बजट पूरी तरह आरएसएस के एजेंडे पर आधारित है। आप 300 वंदे मातरम ट्रेन चलाइएगा 4 साल में, लेकिन जमालपुर को निर्माण का दर्जा नहीं दीजिएगा, डीजल सेट को इलेक्ट्रिक सेट में तब्दील नहीं करिएगा। तो यह जो बजट है यह जमालपुर विरोधी तो है ही। ये चूँकि जमालपुर एशिया महादेश का पुराना रेल नगरी है, बावजूद लगातार इस सरकार में रेल की उपेक्षा हो रही है, जमालपुर की उपेक्षा हो रही है, जिसको लेकर के हम तमाम लोगों ने आज रोष व्यक्त किया है। लेकिन यह बजट हकीकत में बिहार विरोधी है और इस सरकार को समझना चाहिए, चूँकि यहाँ पर डबल इंजन की सरकार है और वही सरकार केंद्र में भी काबिज है। तो ये सरकार को समझना चाहिए कि आखिर बिहार के साथ साथ जमालपुर के रेल के साथ ये सौतेलापन क्यों, जमालपुर की उपेक्षा क्यों। इसको लेकर के हम तमाम मोर्चा में शामिल लोग, कांग्रेस के लोग, जाप के लोग, सीपीआई के लोग, सीपीएम के लोग, माले के लोग, सपा के लोग, बसपा के लोग, तमाम लोग यहाँ, एनसीपी के लोग, तमाम लोग यहाँ शामिल हैं। और ये आज से आगाज है। हम मोर्चा के लोग निरंतर इस सवाल पर संघर्ष करते रहे हैं, लेकिन रेल मंत्री हमारे कामों पर, हमारे आंदोलनों पर संज्ञान नहीं ले रहा है। तो मोर्चा आज से पुनः आंदोलन तेज करेगी और चूंकि हमारा मांग अभी तक पूरा नहीं हुआ है और हम अब मोर्चा के लोग करो या मरो के तर्ज पर आंदोलन करेंगे। हमेशा हमारे बिहार को ठगने का काम किया गया। बिहार में इस बजट में कुछ नहीं दिया गया और जो हमारा ये ऐतिहासिक रेल निर्माण कारखाना है, इसके साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। और निर्माण कारखाना की घोषणा करनी चाहिए थी इस बजट में, ये भी नहीं हो पाया और बिहार को एक तिनके बराबर कोई चीज़ नहीं दिया गया। और जय हिंद एक्सप्रेस, वंदे मातरम एक्सप्रेस ट्रेन खोली जा रही है। ये कंप्लीट चुनाव की तैयारी है। ये बजट चुनावी घोषणा पत्र है। बीजेपी चाहती है कि 5 स्टेट में चुनाव के पहले ये बजट जो दिया है ये चुनावी घोषणा पत्र है और कुछ नहीं है। मुंगेर से लेकर पूरे बिहार में आज सत्ता 2 इंजन की सरकार है। नीतीश कुमार को चाहिए था कि अपने बिहार को हक हकूक दिलाना, लेकिन गूंगे बहरे नीतीश कुमार कुर्सी पाने की लालसा में ये चुप बैठे हुए हैं और गूंगा बनकर बैठे हुए हैं। ये हम लोग संघर्ष मोर्चा के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाले कल में पूर्ण रूप से आंदोलन तैयारी की घोषणा की जाती है। परिचय, मेरा नाम मोहम्मद फैसल अहमद, प्रदेश महासचिव जन अधिकार पार्टी का प्रवक्ता जिला मुंगेर, नौशाद अल उस्मानी। बात सिर्फ इतना है कि जब भी हमारी मोर्चा आवाज़ उठाती है अपने हक हकूक़ के लिए, तो सरकार मुंगेर को, जमालपुर को छोड़ के चलती है। जब छोड़ के चलती है तो ये हमेशा हम आज़ादी के बाद छुटते आ रहे हैं और हमारा जो रेल कारखाना है ये ऐसे कगार पर आ चुकी है कि एक दिन ये सरकार बेच करके कहीं भाग जाएगी। ऐसी मुद्दा है, ऐसा महसूस हो रहा है। और इसी मुद्दा को लेकर के हमारी संघर्ष समिति जो है, हमारी रेलवे संघर्ष समिति इस बात को उठाया है कि जहाँ तक हो सके हम अपने कारखाना को बचाने के लिए चाहे हमारी जान भी जाए, लेकिन ये संघर्ष करते रहेंगे। जी बोला जाए क्या बात सर? बहुत दिनों से ये संघर्ष मोर्चा आशान्वित है कि इस बार के बजट में जमालपुर कारखाना और मुंगेर के लोगों को यहाँ के कारखाने को निर्माण कारखाना घोषित करके एक गिफ्ट के रूप में कुछ दिया जाएगा। जबकि विदित हो कि यहाँ इन जमालपुर कारखाने में इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति मौजूद है, इसके बावजूद भी यहाँ कारखाना में और वर्कलोड और मैन पावर न बढ़ा करके अन्य जगह पर लोड दिया जा रहा है। यह जमालपुर और मुंगेर के साथ बहुत बड़ा छलावा किया जा रहा है। इसलिए हम इस बजट का घोर विरोध कर रहे हैं। यह मात्र एक छलावा है और चुनावी फंडा के रूप में इसको
जमालपुर मुंगेर की जनता देख रही है। मेरा नाम कपिल देवदास, बहुजन समाज पार्टी जिला। दिनों से लगातार 14 वर्षों से जमालपुर रेल निर्माण कारखाना संघर्ष मोर्चा आंदोलन करते रही है। यहाँ के स्थानीय सांसदों ने भी आश्वस्त किया था कि जमालपुर के साथ कोई सौतेला व्यवहार नहीं होगा, जो सरकार के एक महत्वपूर्ण घटक भी हैं। लेकिन वर्तमान बजट न सिर्फ जमालपुर और मुंगेर जिला के अपेक्षाओं के विरुद्ध है, बल्कि यह बिहार की आम जनता के भी अपेक्षाओं के विरुद्ध है। कोई भी ऐसा कार्रवाई इस बजट में आश्वासन नहीं है जो मुंगेर और जमालपुर रेल कारखाना के पक्ष में जाता हो। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि इस केंद्र सरकार के खिलाफ और इसके इस छलावापूर्ण बजट के खिलाफ हम लगातार अनवरत संघर्ष